Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Students, this is the part 2 of your third chapter of the 10th standard geography, physiography and drainage. As in the first part, I explained the physiography of India. So in this part, you will learn the drainage system of India, right? Drainage, the word drainage, we will learn that the flow of water. So Indian drainage system, drainage मतलब जो इंडिया में जो मेजर टू रिवर सिस्टम है. The rivers in India are largely classified according to their source region into Himalayan river and Peninsular river. You can see there. So Himalayan river को एक और बोलते हैं, जिसका हिमालयन रिवर का दूसरा नाम जो है पेरिनियल रिवर. यहाँ आप देख सकते हो पेरिनियल रिवर. So rivers in India are divided basically into two types, पेनिनसुलर रिवर एंड पेरिनियल रिवर. या तो पेरिनियल रिवर ले लो और हिमालयन रिवर, और दूसरा जो आता है पेनिनसुलर रिवर. अब द वर्ड पेरिनियल यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, राइट? सो द पेरिनियल मीन्स लास्टिंग थ्रू आउट द होल ईयर. इसके मीनिंग क्या है? लास्टिंग यानी दैट रिवर हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर. साल भर उस रिवर में पानी रहता है, राइट? लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में लाइक गोदावरी, गिरना है ना, या कृष्णा रिवर है, जो भी रिवर हमारे महाराष्ट्र में है, दे आर द पेनिनसुलर रिवर. उसमें सिर्फ बरसात के मौसम में, मानसून सीजन के वक्त ही, एट द टाइम ऑफ मानसून, दैट रिवर, दिस रिवर हैव वाटर. बट इफ वी सी इन द समर मंथ और विंटर सीजन, दे डू नॉट हैव वाटर. बट द हिमालयन रिवर लाइक गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, झेलम, दे आर द हिमालयन रिवर. इन नदियों में पानी साल भर रहता है. व्हाई? बिकॉज हिमालय का जो मीनिंग क्या है? The meaning of Himalaya is the snow abode. Snow मतलब बर्फ का रहने की जगह. तो हिमालय जो पहाड़ी है सबसे ऊंची में, उसमें जो पीक है पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पीक हिमालय में ही है, जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट. तो गर्मियों में क्या होता है? दैट आइस मेल्ट होता है और पिघल के मेल्ट होकर नदियों में आता है, राइट? इस तरीके से नदियों का पानी मेंटेन रहता है. और बरसात के मौसम में, मानसून के बाद, समर के बाद मानसून आता है, तो बारिश के मौसम से अरेबियन एंड बंगाल ब्रांच की जो मानसून की विंग ब्रांच रहती है, वो उसमें पानी डालती है बारिश के जरिए, राइट? सो द ड्रेनेज कवर द टू मेजर रिवर सिस्टम. अब हिमालयन रिवर जो है, बेसिकली कितने टाइप देखे हमने? इंडिया में दो रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर जिसका दूसरा नाम है पेरिनियल रिवर. पेरिनियल मतलब परमानेंट, उसमें साल भर पानी रहेगा, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर. अब वी कैन सी, ये मैप ऑफ इंडिया है. अच्छे से समझाने के लिए, जो ऊपर के ये पूरा ईस्ट में, ये इतना रीजन जो आप कर्सर देखो इसका, ये पूरे रीजन में हिमालयन रिवर है, और ये पूरे रीजन में पूरा ईस्ट का एक पट्टा और पूरा वेस्ट का पट्टा हिमालयन रिवर है. बाकी का जो है, यहाँ से अगर डिवाइड कर दूं मैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र से लेकर जितने भी नीचे स्टेट आते हैं, दे आर द पेनिनसुलर रिवर. Those states located on the Deccan Plateau. The drainage covers of the Himalayan river system further divided into two types. एक तो सिंधु रिवर है, गंगा रिवर है. गंगा को सब जानते हैं. सिंधु भी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, जब मानसरोवर लेक है वहां से ओरिजिनेट हो रही है सिंधु. अब सिंधु मतलब सिंध रिवर, इसको इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं. अब इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, लाइक यू कैन सी दैट जो सिंधु रिवर वेस्ट में फ्लो हो रही है, वेस्ट एंड ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे कि इंडस, इसको यहाँ पे देखिए इंडस लिखा है. इंडस का जो हिंदी में नाम है सिंधु रिवर. तो इसके झेलम, सतलज, रावी, बीस, ये जो इसके ट्रिब्यूटरी रिवर है. हमारा जो स्टेट है पंजाब नाम क्यों पड़ा? 5 रिवर वहां से फ्लो होती है, लाइक रावी, सतलज, चेनाब, रावी, ये 20, ये 5 रिवर पंजाब से फ्लो हो रही है, इसलिए इस रीजन का नाम पड़ा पंजाब. So these tributaries of Indus river या सिंधु रिवर, वी कैन सी झेलम, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब के सब जो रिवर है, ऐसे कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से होते हुए ऐसे पाकिस्तान में इंटर होती है, फिर पाकिस्तान से होके अरेबियन सी में खत्म हो जाती है. So these you can see that Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj drain western Himalaya. They flow through the state of Jammu and Kashmir. They flow almost parallel to each other. A major tributary of river Sindhu, the Satluj, originates near Mansarovar and flows westward. Punjab plains have formed from its depositional work of the river, and its tributary Sindhu flows through the Pakistan and the Mid Arabian Sea. अगर पंजाब में 5 रिवर नहीं गुजरती
पास नहीं होती। तो पंजाब का भी कंडीशन ऐसा राजस्थान में जैसे है, डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, तो पंजाब भी डेजर्ट एरिया होता। ये फॉर्चुनेटली पंजाब की किस्मत है कि खुशकिस्मत है पंजाब के 5 रिवर वहां से गुजर रही है। द पंजाब इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस एंड व्हीट इन इंडिया। देन रिवर गंगा। अब ये गंगा कैसे ओरिजिनेट हो रही है? गंगा यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में। अब मैं बताया था कि जो सिंधु रिवर है वो वेस्ट में फ्लो हो रही है, लेकिन गंगा जो है ऐसे फ्लो हो रही है, ईस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, राइट। So the river Ganga originates from the Gangotri Glacier, crosses the Himalayas to become an east-flowing river. Many tributaries of the Ganga also flow in a similar manner. 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा कि आपने इंडोजेनेटिक मूवमेंट और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2 में आपने सीखा कि क्या होता है कि पहाड़ों का इरोशन होता है, तो उसकी वजह से वैलीज बनती है, वी शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज। तो ये नदियां गंगोत्री जो है ना वैलीज में है, राइट। तो वैलीज से होते हुए नदियां में इंटर हो रही है, वी शेप्ड वैली से होते हुए ये मैदानी इलाकों में आता है। फिर द सिमिलर मैनर यमुना ओरिजिनेट एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय, क्रॉसेस द हिमालयस टू एंटर इंडिया। तो ये अनदर ट्रिब्यूटरीज क्या है जिसका डिफरेंट लोकेशन पे, दिहांग जो है, सांगपू जो है ये तिब्बत का पार्ट है, वहां पर ब्रह्मपुत्र का नाम है सांगपू। जब वो अरुणाचल प्रदेश हमारे इसमें इंटर होती है तो उसका नाम दिहांग है, और ईस्टवर्ड होके वो जब हमारे आसाम में इंटर होती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लाइक यू कैन सी द ब्रह्मपुत्र रिवर ये एक्चुअल देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र का साइज हमारे इंडिया में सबसे बड़ी रिवर अगर मैं पूछूं तो गंगा है, क्योंकि वो ज्यादातर एरिया कवर कर रही है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का लेंथ ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र ज्यादा आउटसाइड इंडिया ट्रैवल कर रहा है, लाइक चाइना से होते हुए, चाइना तिब्बत से बांग्लादेश में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू गंगा। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो रिवर है गंगा है। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बहुत ही हाई पीक से हिमालय से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बहुत काफी डिस्टेंस, करीब करीब गंगा 5 राज्यों से होते हुए, गंगा ट्रैवल 5 स्टेट्स इन इंडिया लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है, राइट। तो इतना काफी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अपने साथ बहुत सारे लोडेड मटेरियल लाइक पेबल्स, लोडेड मटेरियल ला रही है, अब ब्रह्मपुत्र भी ला रही है, और एक जगह पे मीट हो रही है, और ये दोनों ही अपने साथ डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कैसे बनता है। डेल्टा मेड एट द माउथ ऑफ द सी जो नदियां अपने साथ रिवर्स कैरी विद द लोडेड मटेरियल एंड डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ द सी, दैट एरिया इज नोन एज डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सिचुएटेड इन आवर कंट्री इंडिया, दैट इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। मोर देन 50% पार्ट उसका हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल स्टेट में है, और कुछ पार्ट जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश कंट्री, तो वहां पर है। सुंदरबन नाम का डेल्टा वहां पर सुंदरबन नाम है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्रीज यानी कि मैंग्रोव ट्री की किस्में हैं सुंदरी, उसको वो मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर मतलब जिनमें पानी सिर्फ जो उन नदियों में पानी ज्यादातर मोस्टली बरसात के मौसम में होगा। दे आर द रेनफेड रिवर सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर डैम नहीं है, इसलिए डैम बनाने का पर्पस ये भी है कि फ्लड को रोकना, राइट। तो मेनी टाइम जब ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे कि लास्ट ईयर 2019 एंड इस साल की ज्यादा बारिश हो रही है, तो फ्लड सिचुएशन आ जाती है, राइट। द वेस्टर्न घाट मोस्टली जो है पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पे जो है ये पूरा पट्टा जो वेस्टर्न घाट है, राइट, ये यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरा नीचे तक के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु तक की ये पूरा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट हो रही है जो कि ऐसे फ्लो हो रही है। ज्यादातर जो रिवर जैसे फॉर एग्जांपल अवर गोदावरी रिवर, राइट, हमारे महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से स्टार्ट हो रहा है। अब ये त्र्यंबकेश्वर इलाका जो है वेस्टर्न घाट में है, राइट, यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे फैल जा रही है, फ्लो हो रही है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो रही है। इस तरह से कृष्णा भी निकलती है, होती है। पेनिनसुलर में सबसे बड़ी जो रिवर है गोदावरी है। The Godavari is the largest peninsular river, or we can say the question may come on in a GK type question. The Godavari is the largest South Indian river, or largest river in India is Ganga.
अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, ज्यादातर जो रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट में फ्लो हो रही है और बे ऑफ बंगाल में जा रही है, लेकिन बहुत ही कुछ रिवर है, देयर आर द फ्यू रिवर्स दैट फ्लोइंग टू द वेस्टर्न साइड, या अरेबियन सी में जाके मर्ज हो रही है, यानी यहाँ पे जाके ऐसे अरेबियन सी में जा रही है, बहुत ही कम रिवर है। बट अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑक्युपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन कोस्टल लाइन आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। This condition of short and swift river system exists in states of Kerala, Karnataka, Maharashtra and southern Gujarat. एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि why the deltas are not located at the western coast or western coast पर डेल्टा नहीं है। You can see that वेस्टर्न कोस्ट पर डेल्टा नहीं मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रिवर फ्लो हो रही है एंड द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न कोस्टल फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न साइड फ्लोइंग रिवर आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कैरी विद देयर लोडेड मटेरियल, डिपॉजिट वगैरह ज्यादा नहीं करते, इसलिए डेल्टा नहीं मिलता है। लेकिन जबकि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, जैसे इवन ये गोदावरी रिवर वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन कहाँ पर जा रही है? इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर रही है और बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो ज्यादातर जो ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा मिलती है। यहाँ पर आपको गोदावरी कृष्णा का डेल्टा भी मिलेगा, जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में ने शेल गैस का कुआं और पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई है। अब दूसरा आ जाता है द फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग टू द गल्फ ऑफ खाम्बात, दिस रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। सो यहाँ पर देखिए आप गुजरात में, जो गुजरात का जो गल्फ ऑफ खाम्बात का पार्ट है यहाँ पर दिस रीजन, तो यहाँ पे दो रिवर बहुत ही, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग में सबसे बड़े जो रिवर है नर्मदा है। वो क्यों वेस्ट में जा रही है? बिकॉज दे ट्रैवल इन अ रिफ्ट वैली, दैट यू लर्न इन अ 9th स्टैंडर्ड 3rd चैप्टर में आपने सीखा। अब लास्ट में आ जाती है रिवर कावेरी बेसिन, फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। It is one of the major river of peninsula. It is the river that has been harnessed for irrigation since a long time. अब कावेरी रिवर के बारे में एक बता दूं कि there is a lot of tension between these three states. खासतौर से केरला और तमिलनाडु के बीच में बहुत टेंशन है, सॉरी कर्नाटका और तमिलनाडु में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और होता है कि कौन ज्यादा वाटर लेगा। बिकॉज कावेरी ओरिजिनेट इन कर्नाटका एंड फ्लो थ्रू द तमिलनाडु, लेकिन जब बारिश कम होती है, मानसून जब अफेक्टेड रहता है EL नैनो की वजह से, तो क्या होता है कि कर्नाटक जो है कावेरी रिवर का पानी उनके डैम में रोक लेता है और फ्लो ऑफ वाटर कम कर देता है, तो उसको लेके झगड़ा होता है। और कावेरी रिवर की एक और कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, एक कावेरी रिवर इज वन ऑफ द रिवर इन क्लाइमेट में आप सीखोगे कि देयर इज अ साउथ वेस्ट मानसून है हमारे इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून तो जून से सितंबर रहता है, राइट, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कब आता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि मानसून जब वापस जाता है इंडिया से, तो इंडिया के 95% जो एरिया है वो साउथ वेस्ट मानसून से पानी रिसीव करते हैं, बहुत ही कम एरिया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो ये पट्टा है बस कोस्टल रीजन ऑफ द दिस रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, दिस पार्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का रीजन, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से ये रीजन पानी मिलता है इनको, जबकि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे की वजह से बारिश नहीं होती है। दे डू नॉट दैट रीजन कोरोमंडल कोस्ट, इसको क्या क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, दैट रीजन डू नॉट रिसीव द वाटर फ्रॉम द नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून, बट दैट रीजन रिसीव द वाटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो कावेरी एक ऐसी रिवर है जो कि साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी रिसीव करती है, वाटर रिसीव करती है, जबकि सारी रिवर साउथ वेस्ट मानसून से फिट होती है। So I hope you like this video. If you like, do not forget to share this video so more and more students will be benefited.